नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें, आपको किस तरह के मास्टर स्ट्रोक आपको बताया जाता है, यह आप भली भांति अब समझने लग गए हैं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबर? जी हाँ, आज की बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ की कोचिंग में आग, 15 मौत। जी हाँ, बड़ी खबर। इनमें ज्यादातर विद्यार्थी बचने के लिए बाथरूम में छिपे, दम घुटा, एसी में शॉर्ट सर्किट की आशंका बताई जा रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज दोपहर 2:15 बजे एक इमारत में आग लगी। हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 3 महिलाएं और 12 पुरुष है, ज्यादातर विद्यार्थी है। जिस बिल्डिंग में आग लगी वह अलीगंज इलाके में बेसमेंट ग्राउंड और पहले फ्लोर पर पेट शॉप और क्लिनिक है। दूसरे फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी और हेड हॉपर स्टूडियो है, जिसमें 3D आर्ट प्रोडक्शन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग का काम होता है। आग फैलने के बाद दूसरे फ्लोर पर चल रही कोचिंग में छात्रों ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। जान बचाने के लिए जयंत नाम का एक बच्चा पहले फ्लोर से कूद गया। वहीं 5 लोग तारों के सहारे लटक कर नीचे उतरे। भारत समेत दक्षिण एशिया के कई देशों में सूखा और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसकी वजह गॉड झील अल नीनो की मजबूत होती स्थिति है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के मुताबिक पश्चिम प्रशांत महासागर में 1997 के बाद ऐसी परिस्थितियां बन रही है। 29 साल पहले इतिहास का सबसे शक्तिशाली अल नीनो बना था, जिसे सुपर या गॉड जीरो अल नीनो कहा गया। अब भी वैसी ही स्थिति बन रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हाल के सालों का सबसे प्रभावशाली अल नीनो हो सकता है। नासा के सैटेलाइट ने समुद्र में जमा हो रही भारी मात्रा में गर्मी की फोटो और आंकड़े जारी किए गए हैं। 1997-98 के अल नीनो के कारण दुनिया के कई हिस्सों में भीषण बाढ़, सूखा, फसलों को भारी नुकसान और रिकॉर्ड स्तर पर गर्मी दर्ज की गई थी। मौजूदा अल नीनो भी उसी दिशा में बढ़ सकता है। अमेरिका ने ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की बिक्री पर लगी पाबंदियों में 60 दिन की ढील दे दी है। यह फैसला स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पाद और डिलीवरी बिक्री के लिए अस्थायी सामान्य लाइसेंस जारी किया है। यह छूट 21 अगस्त तक लागू रहेगी। इससे भारत समेत कई देश फिर से ईरानी तेल खरीद सकेंगे। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा गिरने वाले 40 कर्मचारियों को सोमवार को हटा दिया गया। सूत्रों के अनुसार उनकी जगह दूसरे कर्मचारियों को ड्यूटी में लगाया गया है। हटाए गए कर्मचारियों को दूसरी जगह ड्यूटी पर लगाया गया। इसके अलावा गणना स्थल पर 3 CCTV बढ़ाए गए। अब CCTV की संख्या 4 हो गई है। लेकिन CCTV से क्या इन पर चंदा चोरी रुक जाएगी? यह आप कमेंट करके बताएं। उधर धर्म सेना के अध्यक्ष संतोष दुबे ने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा है कि उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग करने की मांग की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने आज प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे दिया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लेबर पार्टी को नहीं लगता कि मैं अगले चुनाव में नेतृत्व करने के लिए सही व्यक्ति हूं। स्टारमर का इस्तीफा ऐसे समय है जब लेबर पार्टी के भीतर उनके नेतृत्व को लेकर लंबे समय से असंतोष बढ़ रहा था। लेबर पार्टी के 400 सदस्यों में से 100 से ज्यादा सांसदों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की 9 में से 6 सांसद सोमवार को एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। बागी सांसदों ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ उनके नंदनवन बंगले पर बैठक की। इसके बाद बागी सांसदों ने शिंदे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी बदलने का ऐलान किया। नीट पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन आज तीसरे दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व CJP फाउंडर अभिजीत दीपके और उनके समर्थक कर रहे हैं। CJP ने नीट पेपर लीक में सुसाइड करने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज शाम 5:30 बजे प्रदर्शनकारियों से जंतर मंतर पर मोमबत्तियां लेकर आने की अपील की थी। क्या आपने मीडिया पर किसी भरत तिवारी की गोलियां लगने से मौत होने की कोई खबर देखी या मीडिया पर इसकी बड़ी चर्चा देखी? नहीं देखी होगी। भाई भरत तिवारी को पुलिस ने 5 गोलियां मारी थी। प्राइवेट पार्ट में भी उन्हें गोली लगी थी। बॉडी में गन स्टार कर पुलिस ने फायर किया। एक बुलेट तो बॉडी के आर पार हो गई। पुलिस ने भाई के साथ धोखा किया। पुलिस ने कहा था कि हम तुम्हारी हर मांग पूरी कर देंगे, जिसके बाद भाई ने पिस्टल फेंक दी थी।
पटना में मुझे डॉक्टर ने बताया कि पुलिस भरत को लेकर आई और एक मुर्दे के पास लेटाकर चली गई थी। भरत की किसी तरह की कोई जांच नहीं की गई। ये बातें भरत तिवारी की बहन ने कही है। वहीं पिता काशीनाथ कहते हैं कि मेरे बेटे का एनकाउंटर हो गया था। उसके बाद पुलिस वालों ने मुझे थाने में 12 घंटे तक बैठा कर रखा था। इस कारण मैं बेटे को देख भी न सका। कई लोग एनकाउंटर को बड़ा शानदार रिजल्ट या परिणाम मानते हैं। इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राहुल गांधी ने लखनऊ के अलीगंज में हुए दुखद कोचिंग अग्निकांड पर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आयोजित कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के साथ उन्होंने सचिन पायलट के साथ सड़क किनारे चाय नाश्ते का आनंद लिया और पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी खत्म कर एकजुटता का पाठ पढ़ाया। राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने राज्य इकाई में चल रही गुटबाजी पर कड़ी नाराजगी जताई और सभी नेताओं को एकजुट होकर काम करने की सख्त हिदायत दी। वहीं छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान राहुल गांधी और सचिन पायलट का एक अलग अंदाज देखने को मिला। दोनों नेताओं ने एक आम सड़क किनारे की दुकान पर बैठकर नाश्ता किया, जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।